1 जुलाई से देश में कानून में भारी परिवर्तन किया गया है और जो मुख्यतः हमारी आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट थे, इन तीनों कानूनों में नए कानून लागू हुए हैं और भारतीय न्याय संहिता की जो 511 धाराएं थी उनको बहुत कम कर दिया गया है। जो फालतू की धाराएं थी, अनुपयोगी थी, उनको हटा दिया गया है। तो इस तरह से बहुत सारा परिवर्तन किया गया है, लेकिन जो मुख्य परिवर्तन है वो 5 हैं जिनका आपसे सीधे संबंध है। और इसमें सबसे पहला परिवर्तन है जो पिछले 10 साल से जिसमें बहुत लोग जो बहुत तेजी से फैल रहा था और जिसका दुरुपयोग भी बहुत तगड़ा हो रहा था, और वो सबसे बड़ा जो है जो सामाजिक परिवर्तन था वो ये था कि शादी का झांसा देकर रेप करना, शारीरिक संबंध बनाना कि मैं आपसे शादी करूंगा। और बहुत साल तक कई केसेस में तो मैंने देखा है कि 7-7, 8-8 साल तक वो लोग शारीरिक संबंध बनाते रहे और फिर शादी के बाद से लड़का मुकर गया और वो फिर लड़की जब केस दर्ज कराती थी तो बलात्कार में दर्ज होता था और वो बलात्कार की श्रेणी में माना जाता था। जबकि बदलते सामाजिक परिवर्तन में हम सभी लोग जानते हैं कि लड़की बालिग थी और वो जानती थी कि शारीरिक संबंध शादी से पहले ठीक नहीं है, फिर भी उसने बनाया। तो इसके लिए कोई अलग से सेक्शन नहीं था। और सबसे ज़्यादा समाज में जो मांग हो रही थी वो ये हो रही थी कि इस कानून का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग इस समय हो रहा है, तो इसको बलात्कार से अलग कर दिया गया है। और जो बलात्कार की जो परिभाषा धारा 63-64 में जो उसका दंड है उससे अलग धारा 69 बनाई गई है और जिसमें स्पष्ट रखा गया है कि अगर कोई शादी का झांसा देकर किसी के साथ कोई शारीरिक संबंध बनाता है, उसकी सहमति प्राप्त करता है, अथवा कोई प्रमोशन के लिए और अथवा नौकरी दिलाने के लिए इस तरह की कोई वादा करता है और फिर वो वादे से मुकर जाता है, तो उसके खिलाफ जो है अब जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 लागू हो गई, जिसमें अधिकतम जो पनिशमेंट है वो 10 वर्ष का रखा गया है। मतलब इसमें केस के आधार पर जो उसकी जो गंभीरता होगी जो केस की, उसके आधार पर अब आदमी को दंडित किया जाएगा। पर इसकी जो मैक्सिमम अवधि है वो 10 साल होगी। इसको रेप से अलग कर दिया गया है, तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। दूसरा जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो इसमें है कम्युनिटी सर्विस। अब छोटे छोटे जैसे चोरी में कोई पकड़ जाता था 2000 की चोरी, 5000 की चोरी, तो 5000 से कम की जो माइनर थेफ्ट्स हैं अथवा अटेम्प्ट टू सुसाइड है, इस तरह के कुछ ऐसे अपराध थे जो आदमी सडन प्रोवोकेशन में कर लेता था या किसी मजबूरी में कर लेता था, तो इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया। और अब जो 5000 से कम की चोरी है वो चोरी को जो है बजाय आपको जेल भेजने अथवा सजा सुनाने के बजाय माननीय न्यायालय आपको कम्युनिटी सर्विस की सजा सुनाएगा कि आप एनजीओ के साथ समाज सेवा करिए अथवा कोई जो है किसी होम शेल्टर होम है या वृद्धावस्था आश्रम है अथवा कोई गरीब बस्ती में चले जाइए, आप उनको 1 महीने के लिए पढ़ाइए। तो इस तरह की जो कम्युनिटी सर्विस है वो पहली बार इस पनिशमेंट में रखी गई है, जो एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। क्योंकि कभी कभी जब व्यक्ति पहली बार अपराध करता था तो उसको सुधरने का मौका दिया गया, और अगर वो आदतन अपराधी है, अगर उसने पहले से ही अपराध किए, तब उसको जो है जो माइनर जो पनिशमेंट जो माइनर क्राइम्स हैं उनमें भी जो है फिर वही पनिशमेंट दिया जाएगा जो मेन पनिशमेंट जो बड़ी धाराओं में है। पर इसमें अगर व्यक्ति ने पहली बार कोई छोटा अपराध किया है तो उसको सुधरने का मौका है और उसको जेल भेजने की बजाय जो है उसको कम्युनिटी सर्विस की सज़ा सुनाई जाएगी। और तीसरा इसमें मॉब लिंचिंग जो बहुत ज़्यादा हो रही थी कि किसी को जो है अनावश्यक लोग जो है मिलके मार पीट के घायल कर देते थे, मार देते थे। तो जो मॉब लिंचिंग है जिसमें 5 और 5 से अधिक इसमें परिभाषित किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं तो ये मॉब लिंचिंग माना जाएगा और ये बहुत गंभीर अपराध माना जाएगा और इसके लिए एक अलग से गंभीर सजा इसमें रखी गई है। तो मॉब लिंचिंग को इसमें एक अपराध बनाया गया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है संगठित अपराध। संगठित अपराध में जैसे साइबर क्राइम है, ड्रग्स है, तो इनके गैंग होते थे और इनके गैंग से निपटने के लिए, संगठित अपराध निपटने के लिए कोई इस तरह का हमारे पास कानून नहीं था। हर प्रदेश में अलग अलग तरह के कानून बने हुए थे। अब इसमें संगठित अपराध से निपटने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए कानून बनाया गया है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो राष्ट्रीय स्तर पर होगा। और जो है उससे जो हमारे जो संगठित अपराध हैं, चाहे वो ड्रग्स हों, साइबर अपराध हों या बच्चों की खरीद फरोख्त, इस तरह के जो अपराध हैं जो संगठित गैंग द्वारा किए जाते हैं, जो जिनमें लोग जो है अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए अथवा अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक भौतिक
लाभ के लिए जो अपराध करते हैं उनसे निपटने के लिए इसमें एक नए कानून में व्यवस्था की गई है, जो एक बहुत ही अच्छा कदम है। और इसके अतिरिक्त जो है जो टेररिस्ट एक्ट है उसमें भी संशोधन किया गया है। पहले ये अक्सर आरोप लगे रहते थे कि जो तमाम इस तरह के दुरुपयोग होते थे और उनको जो है छोटी छोटी चीज़ों को देशद्रोह में शामिल कर लिया जाता था। अब ये जो है इसमें इसकी परिभाषा कर दी गई है और अब जो देश के विरुद्ध कोई अगर युद्ध छेड़ेगा अथवा देश की स्वतंत्रता अखंडता पर जो है अगर वो हमला करता है तो उसको इस कानून के तहत इसमें चाहे वो इस देश में रह रहा हो अथवा बाहर रह रहा हो, इस कानून में उसके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया है, जो बहुत अच्छा है। और इससे देशद्रोह जो हमारे जो विघटनकारी आतंकवादी हैं उनको जो है डिफाइन किया गया और उससे जो है निपटने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो इस तरह से ये जो है जो बदलाव जो मेन बदलाव किए गए हैं उसमें ये सुधार वाला है कि जिसमें आपको कम्युनिटी सर्विस, छोटे छोटे अपराधों के लिए कम्युनिटी सर्विस का पनिशमेंट मिलेगा। जाइए आप जो है गरीब बस्ती में पढ़ाइए या वृद्धावस्था आश्रम में जाके कुछ दिन वृद्ध लोगों की सेवा करिए। तो एक ये नई कल्पना है और ये नया जो है कानून है जिसमें आपको न्यायालय द्वारा सज़ा सुनाई जाएगी। वो जो सज़ा होगी कम्युनिटी सर्विस की होगी, जेल भेजने की नहीं होगी। तीसरा, संगठित अपराध से निपटने के लिए इसमें कानून लाया गया है। चौथा, इसमें टेररिस्ट एक्ट जो है जो को परिभाषित किया गया है और इसके दुरुपयोग की सारी संभावनाएं खत्म कर दी गई हैं। और जो पांचवा जो महत्वपूर्ण जो मैंने बताया है मॉब लिंचिंग है कि किसी व्यक्ति को जो है अगर आप 5 या 5 से अधिक लोग जो है उसकी हत्या कर देते हैं तो वो जो है मॉब लिंचिंग में आएगा। या कोई एक्सीडेंट हो गया और गांव के लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने किसी ड्राइवर की हत्या कर दी, तो इस तरह की जो मॉब लिंचिंग है इसके लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया। तो ये 5 नए जो बदलाव हुए हैं वो जनता को बहुत प्रभावित करेंगे। बाकी और जो कानून की धाराएं थी जो अनुपयोगी थी उनको ख़त्म किया गया और जो कुछ नई चीज़ थी वो उसमें जोड़ा गया है। और इसमें अब लगता है कि जो जनता के लिए जो कानूनों का जो दुरुपयोग था वो इस नए कानूनों में बंद होगा। यही बात